यहाँ से यहाँ पर कि एक दूसरी झुग्गी की चपेट में दूसरी झुग्गी आ गई। एक झुग्गी से शुरू हुई थी आग और कई झुग्गियों में आग जागे हुए थे। सिर्फ 1 बजे थोड़ी सी सोने के लिए गए थे, जैसे ही नींद में हुए तो आग बाहर निकले तो कुछ नहीं, हमारे पास जो हमारा तन का कपड़ा था वही ले बस बैठे हैं पहन के। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशिया खान। रात के अगर रात 1 बजे की बात करें तो मराठा मोहल्ला में 18 झुग्गियों, एक मस्जिद और एक मदरसे में आग की चपेट में आ गया। और बात करें तो अभी के हम वहीं मौजूद हैं। आप दृश्य देखें यहाँ से कि कितना नुकसान हो चुका है उन लोगों का। 18 झुग्गियाँ जल चुकी हैं, एक मस्जिद और एक मदरसा है जो जल कर राख हो चुका है। कुछ भी नहीं बचा है लोगों के पास। आप देखेंगे कि लोग किस तरह से यहाँ पर अपना सामान बटोर रहे हैं कि आग लगने के बाद में क्या कुछ चीज़ें बाकी हैं। लोग उन सब चीज़ों को खोज रहे हैं। आप मराठा मोहल्ला के दृश्य देख रहे हैं यहाँ पर। आप दृश्य देख रहे हैं यहाँ पर कि लोग जो हैं वो अपने सामान को देख रहे हैं, क्या कुछ बचा है, क्या कुछ लेके जाना। देखिए सामने की तस्वीरों में देखिए धुआं अभी भी निकल रहा है। देर रात 1 बजे आग लगी थी, लेकिन धुआं अभी भी यहाँ पर आपको सामने की तस्वीरों में दिखेगा कि धुआं अभी भी स्टिल वैसा ही है, निकल रहा है धुआं। और बर्तन देखिए, आग की चपेट में ये बर्तन आए हैं। ये बर्तन हैं इनके खाने वाले। अपना सामान खोज रहे हैं अपनी अपनी झुग्गियों से, क्या कुछ बचा है। तस्वीरें आप देखेंगे कि किस तरह से पेड़ भी आग की चपेट में आ चुके हैं, पेड़ भी झुलस चुके हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं अगर कोविड की, जिस तरह से हम बताएं, कोविड की महामारी तो जारी है, तकरीबन 1 साल से भी ऊपर हो चुका है। उसके बाद अगर इन लोगों पर गाज गिरी है तो आग लगने से गाज गिरी है। बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं। सामने की तस्वीरों में आपको अनाज दिखेगा, किस तरह से एक पाई जोड़कर यहाँ पर खाने का सामान जो इकट्ठा किया था वो भी राख हो चुका है। दृश्य में एक छोटी बच्ची है जो कहीं ना कहीं अपनी जो झुग्गी है उसमें से सामान खोज रही है कि क्या कुछ बचा है। उसको इस टीन के अगर बात करें तो उसमें बटोर रही है, उसमें समेट रही है। सामने की तस्वीरों में यहाँ पर चावल हैं, दालें हैं जो जल चुकी हैं। नुकसान की बात करें तो यहाँ पर अगर बात हमने की है तो यहाँ पर पैसे भी जल चुके हैं। यहाँ पर लोगों के पूरा दिन कबाड़ चुनकर पैसे कमाए थे तो वो भी यहाँ पर राख हो चुके हैं। यहाँ पर जो मराठा मोहल्ला में 18 झुग्गियाँ, एक मस्जिद और एक मदरसे में जो आग की चपेट में आया था, रोहिंग्या बस्ती की बात कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे तस्वीरों में यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं जो यहाँ पर ये मुआयना करने आए हैं कि आग किन सब चीज़ों से लगी थी। लगातार ये बातें भी कर रहे थे और उनसे पूछ भी रहे थे, जान भी रहे थे कि क्या कुछ सुराग मिला है, कोई आग लगने का कोई कारण। आप साफ तौर से तस्वीरों में देखेंगे कि कहीं ना कहीं सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हताश हैं, निराश हैं। क्योंकि जो यहाँ पर कोविड के दौर की बात करें तो कोविड की दौर की महामारी की वजह से लोग पहले से ही बहुत परेशान थे, ऊपर से लोगों के ऊपर ये गाज भी गिर चुकी है। आप देखेंगे यहाँ पर तस्वीरों में, अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें शायद आपको साफ तौर पर समझ आएगा कि देखिए ये किसी के चावल थे, यानी खाना खाने के लिए ये चावल जो हैं यहाँ पर रखे गए थे। और देखिए इनमें भी आग लग गई है। किस तरह से गुजारा करेंगे, कितना नुकसान हो चुका है यहाँ पर लोगों का। बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर दालें, खाना भी जो है वो भी आग के चपेट में आया है। और किस तरह से लोगों के बर्तनों की बात करें वो भी आग में झुलस चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहान जी। किस तरह से यहाँ पर आग लगी? यहाँ से कुना है ना, यहाँ से लग गया। यहाँ से कोने में आग लग गई थी, हमें पता नहीं था। रात के 1 बजे लगा था, 1 या 1:30 बजे हम लोग सोए हुए थे। तो आपको क्या लगता है किस तरह से यहाँ पर आग लगी? अभी तो वो कुछ नहीं बता सकते क्योंकि रात को लगी थी आग। से कैसे बता सकते किसने कि लगाया कि क्या खुद लग गया? लगाया जैसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग तो पूरी रात जागे हुए थे। सिर्फ 1 बजे थोड़ी सी सोने के लिए गए थे, जैसे ही नींद में हुए तो आग बाहर निकले तो पूरा आग जल रहा था। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या आपको पहले यहाँ पर कुछ महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से, जिस तरह से आप कह रही हैं कि आग लगाई गई है? ऐसे लगाया था एक बार। कब? पहले 2-3 दिन पहले एक झुग्गी में लगाया था आग। फिर हमने सबने जाके उस झुग्गी में पानी डाल के हमने बुझा दिया। आज से 2-3 दिन पहले की? जी, 2-3 दिन पहले की बात है। तो आपने जानने की कोशिश नहीं की कि उसमें आग क्यों लगी? जानने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं दिखा था यहाँ पे। अब किसको बोलना है कि सामने तो नहीं हुआ ना, इसलिए
तो चलिए, बहुत नुकसान हो गया जिस तरह से 18 झुग्गी सामान, खाने पीने का सामान, सब चीज़ें। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, कोई बड़ा ऑफिसर आया यहाँ पे? नहीं, अभी को तो कोई नहीं आया। सुबह से बस मीडिया वाला आ रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं, बस कुछ भी नहीं। और देखो, आप देख सकते हो, बर्तन, चावल, खाना, कपड़े सब जल गए। किसी ने भी कोई कहाँ से मदद नहीं किया। ऐसे में आप सरकार से क्या मांग करती हैं? सरकार से क्या मांग करना है मैम? आप देखो, अभी हमारे पास ना खाने के लिए बर्तन है, ना पीने के लिए। कुछ मदद हो जाएगा तो फिर शुक्रिया। नाम है? आरिफुल इस्लाम है। आरिफ जी, जो रात को आग कितने बजे लगी? मैम 1 बजे आग लगी थी इधर। 1 बजे। किस तरह से पता चला कि आपको आग लग चुकी है? मैम ये इधर खाली झुग्गी था, तो ये मेरा मामा का घर है, तो इनको थोड़ा आग का भाव आया तो गर्मी लगा उनको। ऐसे भी गर्मी का मौसम है, तो उनको पता चला कि इधर आग जला। वो उठ के फिर सारे बंदे को बुलाया, फिर सारे बंदे इधर मतलब कि इकट्ठा हो गया। पहले आग बुझाने की कोशिश किया तो आग बुझा नहीं पाया। फिर जैसे आग ज़्यादा हो गया, सारे बंदे नीचे चले गया। ये पैसा नहीं देखा उन्होंने, ना खाना देखा, कपड़ा शपड़ा भी कुछ नहीं लिया। ऐसे ही सब नीचे उधर नाले पे बैठ गया। उधर तक आग के भाव जा रहा था, तो उधर जाके सारे बंदे बैठ आग की गए। लपटें ज़्यादा तेज थी? हाँ, बड़ा तेज था आग। तो चलिए, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब आग लगी उसके बाद क्या कोई ऑफिसर आपसे मिलने आया? मैम कोई नहीं आया, बस आग बुझा के तो अपना आप चले गया। कोई बंदा, वो पुलिस वाला आया था, तो अपना गाड़ी आग बुझा के तो सारे बंदे चले गए। फिर आग आए। पुलिस वालों की मदद से बुझाई गई? हाँ, पुलिस वाले की मदद से बुझाई। तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई राहत की बात की गई है? कुछ नहीं हुआ अभी मैम, अभी कुछ पता नहीं है, अभी कोई नहीं है, कोई नहीं चलिए, आया। आप क्या चाहते हैं, आप क्या मांग करते हैं? हम मैम मांग करते इधर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए खाने के लिए व्यवस्था कर दो, उतना ही मांग चाहते हैं। और क्या चाह सकते हैं? जो छोटे छोटे बच्चे भूखे पड़े उनको खाने के लिए कुछ अगर दे दो। नुकसान की बात करें, लगभग कितना नुकसान हो चुका है? नुकसान तो मैम अभी उनका, जिसका घर में नुकसान हुआ उसको ही पता होगा ना मैम। अभी मेरा मामा है, ये मेरा मामा का घर है। देखो, चावल भी जल गया, ये जितने खाने पीने का कपड़ा शपड़ा जितना सारा जल गया, और 75,000 भी जल गया उसका। तो उसका अपने घर को पता है ना कितना नुकसान हुआ है। अभी हमारे साथ गुलजार जी हैं, इनकी जो झुग्गी है उसमें भी आग की लपटें आई हैं। साफ तौर से हम आपको दृश्य में दिखाना चाहेंगे कि आधी झुग्गी तो इनकी भी जल चुकी है और पानी डाल डाल के इन्होंने बुझाया। गुलजार जी, 1 बजे आग लगी थी जी। आपकी झुग्गी में भी आग की लपटें आई थी? जी, लपटें आई थी इधर, पूरी लपटें आग की इधर खींच रही थी। हमने फिर उठा के पानी डाला इसमें। जैसे मेरे पास कोई बाल्टीन में पानी भर रहा था तो वही मैंने फेंका था, कुछ डब्बों में पानी भरा था वही फेंका था इसके तरफ। शाम को पानी कम आया था और फिर पानी भी नहीं था उतना। फिर जब यहाँ क्या ये पुलिस आ गई थी, ये त्रिकोटा नगर थाने के SHO साहब आए थे, उन्होंने फिर बचाया यहाँ पे। उनका हम शुक्रगुजार हैं, जो कि उन लोगों ने आके हमारे को ये आग जनाब अभी बचाया। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? बस और क्या करेंगे जी, हम बस कुछ नहीं है हमारे पास। जो हमारा तन का कपड़ा था वही ले बस बैठे हैं पहन के, बाकी और कुछ बचा नहीं हमारे पास। जो राशन पाशन था सब जल गए। चलिए, यहाँ पर आप साफ तौर से दृश्य में देखेंगे कि आग की जो लपटें थी वो इतनी भयानक थी कि कहीं कुछ नहीं रहा। वहीं पे अब ये बाहर अपना खाना बना रहे हैं, जो तन पे कपड़े हैं सिर्फ वही हैं। वही है, 2 पातीला बाची है जी, ये 2 पातीला बाची है और कुछ नहीं। अभी बहुत मुश्किल से मैंने लेके गया था वहाँ। मैंने बोला सुबह हो जाएगा तो बच्चा भूखा रहेगी। फिर आग में आके मेरा दुपट्टा भी जल गया था। आके फिर ये दोनों लेके भागा मैंने बाहर। चलिए, थोड़े से कुछ दृश्य चाहेंगे कि आपको अंदर से दिखाए जाएं कि कितना नुकसान यहाँ पर हो चुका है। और पानी डाल डाल के इन्होंने अपनी झुग्गी को बचाया है। यहाँ पर आग बहुत ही भयानक थी, जिस तरह से यहाँ पर कि एक दूसरी झुग्गी की चपेट में दूसरी झुग्गी आ गई। एक झुग्गी से शुरू हुई थी आग और कई झुग्गियों में लग गई। अभी हम मराठा मोहल्ला में मौजूद थे, रोहिंग्या बस्ती में, जहाँ 18 झुग्गी, एक मदरसा और एक मस्जिद को आग लग चुकी है। यानी अब वो जलकर सब कुछ राख हो चुका है। यहाँ पर बात करेंगे, लोगों के बहुत से पैसे भी जल चुके हैं और लोगों का खाने पीने का सामान भी जल चुका है। और बात करें तो यहाँ पर पुलिस की मदद से ही यहाँ पर आग को बुझाया गया है। आग की लपटें इतनी तेज़ थी कि यहाँ से उस पार एक नाला है कि लोग उस नाले में जाकर चले गए ताकि वो इस आग की चपेट से बच सके। जब आग लगी थी तो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या कुछ करें। उन्होंने सबसे पहले अपनी जो जान थी और अपने बच्चे थे उनको बचाने की कोशिश की और सब कुछ जलकर राख हो चुका है। अब देखने वाली बात यह है, क्या कुछ इनको सरकार की तरफ से कोई राहत दी जाएगी, क्या कुछ इनको सरकार की तरफ से किस तरह की राहत मुहैया करवाई जाएगी। क्योंकि एक बहुत बड़ी अगर बात करें 18 फैमिलीज़ की अगर बात करें, कहीं ना कहीं वो इससे हताहत हुए हैं। तो देखने वाली बात अभी ये बनती है कि सरकार किस तरह से इन फैमिलीज़ की मदद करेगी। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू से।